परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर कार्य करता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय मेहरबानी से हमारे साथ निकालें और उसकी 10वीं आयत को पढ़ें। यहाँ प्रभु का वचन कुछ बोल रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 10वें वचन को मेहरबानी से पढ़ें। यहाँ प्रभु वचन ऐसा कहता है, हाँ जी, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ जी, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर एक वायदा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? मैं तुझे बचाऊंगा, आई विल सेव यू, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर अपनी सुरक्षा के कवच को बनाए रखूंगा। परमेश्वर कह रहा है, जब तू परीक्षा से होकर गुजरेगा, जब तेरे लाइफ के अंदर कभी दुख की समस्या आएगी, कोई टेम्पटेशन तेरे जीवन में आएगा, तेरे जीवन में कोई ट्रायल होगी, परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे बचाए रखूंगा। और आपसे कहना चाहते हैं, संसार में जब हम चलेंगे, संसार में बार-बार हमारे जीवन में क्या आएंगी? परीक्षाएं आती है, दुख आता है, तकलीफ आती है, चीजों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें आती है जो क्या करती है? आपको मुझे परेशान करती है। हमें लगता है ये परीक्षा मुझे खत्म कर देगी, ये समस्या मुझे मार देगी, ये समस्या मुझे जीवन का नाश कर देगी। आज अगर आप यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं, आपको लग रहा है सच में मेरे जीवन का मैं बहुत बड़ी परीक्षा से होकर गुजर रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहा हूँ, मैं ऐसे दुख की भट्टी से निकल रहा हूँ, मुझे लगता है दुख की भट्टी मुझे साफ करेगी। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, ऐसे समय में जब तू परीक्षा से होकर गुजरेगा गुजरेगी, ऐसे समय में जब तू प्रॉब्लम से होकर गुजरेगा गुजरेगी, ऐसे समय में जब जीवन के अंदर विपरीत परिस्थिति होकर तू जाएगा जाएगी, आप में से प्रत्येक के लिए वचन है। हालेलुया। आपसे कहना, अगर आज आप पहली बार यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर कुछ कह रहा है, आप लगातार प्रभु के साथ चल रहे हैं, प्रभु आपसे कुछ कह रहा है। प्रभु कह रहा है, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे सुरक्षा दूंगा, मैं तुझे परीक्षा के समय मैं तेरे साथ में खड़ा रहूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। और आपसे कहे, परमेश्वर किससे कह रहा है? 3 के 10 को दोबारा पढ़े। प्रभु क्या कह रहा है? क्योंकि आगे पढ़े, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? क्यों परमेश्वर वायदा कर रहा है? क्यों परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है? क्यों परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी मदद करूंगा? आपसे कहना चाहते, इसलिए प्रभु कह रहा है क्योंकि तूने मेरे वचन को थामा है। यू हैव केप्ट माय वर्ड, यू हैव होल्ड माय वर्ड। तूने मेरे वचन को पकड़ा है, तूने मेरे वचन को थामा है, तूने मेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है। आपसे कहना चाहते हैं, आपके साथ होने वाला है। हालेलुया। ये आपके जीवन में भी होने वाला है। और इसके लिए करना क्या है? आपको परमेश्वर के वचन को थामना है, परमेश्वर के वचन को पकड़ना है, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना है। यदि आज आप ऐसा करने वाले हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहा है। अपने पड़ोसी से कहें, तेरे जीवन में परमेश्वर परीक्षा के समय तुझे संभालेगा, तेरी मदद करेगा, तेरी सहायता करेगा। तुझको परमेश्वर के वचन को थामना है, ग्रहण करना है, उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। आइए हाथ उठाकर कहे, मैं ये घोषणा करता हूँ, मेरे जीवन के कठिन समय में, विपरीत समय में परमेश्वर मुझको संभालेगा, थामेगा, बचाएगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को सुनने, ग्रहण करने और उस पर चलने जा रहा हूँ। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं। और व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड फॉर यू फॉर टुडे? आज खुदा का वचन आपके लिए क्या है? परमेश्वर आपसे क्या कहने जा रहा है? आज परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए। अपने पड़ोसी से बोले, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपने आप से बोलो, मुझे ध्यान से सुनना है। हालेलुया। इसे ध्यान से सुनना है, मुझे ध्यान से सुनना है। परमेश्वर कुछ आज कह रहा है। क्या परमेश्वर कह रहा है? फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 38, 138, 18 का 38 मेहरबानी से पढ़िए। पहला राजा 18 का 38, 18:38। तब यहोवा की आग हाँ जी
आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे पहला राजा 18 हाँ बिल्कुल ठीक, राइट राइट, हाँ चलिए आगे। बिल्कुल धूलि सही। समेत भस्म कर दिया हाँ जी। और गड्ढे में का जल हाँ। भी सुखा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। यहाँ ऐसा लिखा है, यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर एक आग आई और ऐसा लिखा उस आग ने क्या किया? ऐसा लिखा उस आग के द्वारा पहली चीज होम बलि की लकड़ी भस्म हो गई। ऐसा लिखा जो आग वहां पर आई, उस आग के बारे में उस आग के द्वारा क्या हुआ? पत्थर भी भस्म हो गया। ऐसा पहला राजा 18:31 में ऐसा लिखा है, उस आग के द्वारा धूल भी भस्म होगी। और केवल इतना ही नहीं, लेकिन ऐसा लिखा उस आग के द्वारा जो गड्ढे के अंदर एक बहुत जल था, ऐसा लिखा हुआ जल भी सूख गया। आज की सुबह आपसे कहना चाह रहे हैं परमेश्वर के लोगों, आज हम आपसे कुछ अद्भुत बात करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन यह कहता है एक आग आई, तो आग किसकी थी? वो आग थी परमेश्वर की आग। That was the fire of God। आपसे कहना चाहते हैं, आज हम आपसे बातचीत करेंगे about the fire of God। आज हम आपसे बातचीत करेंगे परमेश्वर की आग के बारे में। और जब ये आग आती है, क्या कुछ हमारे जीवन में होता है? ये आग जब उड़ेली जाएगी, क्या कुछ आपके लाइफ में होता है? यहाँ ऐसा लिखा है परमेश्वर की आग आई, the fire of God came from heaven। स्वर्ग से क्या है? परमेश्वर की आग आई और ऐसा लिखा उसके द्वारा क्या भस्म हुआ? पहला कौन भस्म हुआ? होम बलि। ऐसा लिखा है होम बलि की लकड़ी क्या हो गई? क्या हो गई? होम बलि की लकड़ी, होम बलि की लकड़ी और क्या हुआ? ऐसा लिखा पत्थर भी, धूल भी, और ऐसा लिखा जो जल था वो भी सूख गया। किसके द्वारा? प्यारे परमेश्वर को फायर ऑफ गॉड के द्वारा, परमेश्वर की आग के द्वारा। और आज ये आग आपके जीवन में कुछ करने जा रही है। बोले आज मेरे जीवन में परमेश्वर की आग कुछ करने जा रही है। मैं तैयार हूँ परमेश्वर की आग के लिए, आग के लिए, आग के लिए। आज आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर की आग कुछ आपकी जिंदगी करना चाहती है। आज परमेश्वर की आग आपकी लाइफ में कुछ करना चाहती है। आपका पूरा ध्यान इस बात पर होने पाए, परमेश्वर तेरी आग मेरे जीवन में उतरे और मेरे जीवन में काम हो। लेकिन इससे पहले आपको समझना है ये आग क्या है, ये आग कौन है। आपको मालूम, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बताना चाहते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन इब्रानियों की पत्री उसका 12 उस पर 29 को अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पर एक अद्भुत बात लिखी गई है। यहाँ इस आग के बारे में कुछ लिखा गया। Here is something about the fire। यहाँ इब्रानियों 12:29 में ऐसा लिखा है। पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर हाँ जी, भस्म करने वाली आग है। और यहाँ ऐसा लिखा है ये आग और कोई नहीं, कौन ये आग है? स्वयं परमेश्वर ही आग है। इसका मतलब परमेश्वर के अंदर, यानी कि परमेश्वर को इस आग के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, इनबिल्ड है, परमेश्वर के अंदर ही है। या यूं कहे परमेश्वर ही एक आग है। आज आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात आज परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है। ये आग कौन है? परमेश्वर ही वो आग है, परमेश्वर ही वो आग है। और आप में से कुछ लोग कहेंगे पास्टर साहब आग के द्वारा हमें डराइए मत, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं ये आग कुछ ऐसी आग है जो बहुत अद्भुत काम करती है। ये आग कुछ ऐसी है जो हमारे जीवन के अंदर कुछ अद्भुत कार्य करने काम करती है। ये आग एक तरफ तो चीजों को भस्म करती है, लेकिन ये आग दूसरी तरफ मेरे आपके जीवन के अंदर कुछ बातों को शुद्ध करने का काम करती है, न चीजों को अच्छा करने का काम करती है, शुद्धिकरण का भी काम करती है। और आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं इस आग की आवश्यकता किसको है? हम में से प्रत्येक को है। अलग अलग रीति से हम जीवन कर चल रहे होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से आप यहाँ प्रभु की आराधना कर रहे होंगे, अलग अलग परिस्थिति से शायद आप गुजर रहे होंगे, आपके जीवन की परिस्थिति से अलग अलग होगी, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं आज की सुबह आप में से प्रत्येक को किसी न किसी परमेश्वर की आग की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं क्षेत्र में परमेश्वर की आग की आवश्यकता है। पहली आग के बारे में हम बातचीत करेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय मेहरबानी से निकालें और उसके 24 को पढ़ें। पहला व्यवस्था विवरण की पुस्तक का 4 अध्याय और उसकी 24 वर्ष को पढ़ें। यहाँ पर वचन क्या कहता है? 4:24। हाँ जी। क्योंकि
तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हाँ जी, भस्म करने वाली आग है, हाँ। वह जल उठाने वाले ईश्वर है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। आपसे कहना चाहते हैं फर्स्ट फायर, पहली आग परमेश्वर एक इस आग के रूप में प्रयोग करता है, ऐसी आग के रूप में अपने आप को दिखाता है जो क्या करती है, भस्म करने का काम करती है, खत्म करने का काम करती है, नाश करने का काम करती है, जलाने का काम करती है। आपसे कहेंगे किसके लिए है? आज विश्व आपसे कहना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर इस बात को जांचे, ये आग किसके लिए है? किसी न किसी के लिए आग है और आपसे कहना चाहते हैं हम में से कोई भी इस आग को प्राप्त ना करे, परमेश्वर से अनुग्रह करे, इस आग से आप बचाए जाए। ये आग किसके लिए है? किसके लिए खुदा कहता है मैं इसके लिए क्या हो, भस्म करने वाली आग हो, मैं इसके जीवन के अंदर, मैं इसके जीवन के लिए क्या करूंगा, अपनी आग को डालूंगा, क्या करूंगा, सब चीज को खत्म कर दूंगा। किसके लिए? इसी को थोड़ा सा आगे अगर आप पढ़ेंगे 4:25 पढ़िए, क्या कहता प्रभु वचन। यदि उस देश में रहते रहते हाँ जी, बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर तुम बिगड़ कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति खोद हाँ जी। कर बनाओ और इस रीति अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, ये आग किसके लिए है? परमेश्वर कह रहा है एक ऐसा जन जीवन के अंदर ऐसा काम करे जिसके द्वारा क्या हो जाए, जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हो जाए, जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए। आज आपसे कहना चाहते हैं अपने जीवन के अंतर्गत मुझे आपको अपने लाइफ में उन कार्यों को देखना है। मैं आप जो जीवन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, ऐसा लिखा इस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दे। आज आपसे कहना चाहते हैं हम जब जीवन के अंदर चल रहे हैं, याद रखें अपने लापरवाही से जीवन जीना बंद करें। हम अपने तरीके से जीवन को नहीं जी सकते। जब भी आप जीवन को जी रहे एक बात को देखें, कहीं मेरे जीवन में कुछ ऐसा तो नहीं होगा जिससे मेरा परमेश्वर अप्रसन्न हो रहा है। परमेश्वर कहीं कोई ऐसी बात आपकी जीवन में तो नहीं हो रही, आपके मेरे शब्दों के द्वारा, आपके मेरे व्यवहार के द्वारा, आपके मेरे जीवन के द्वारा, जिससे खुदा कह रहा है मैं तेरे इस काम से खुश नहीं हूं। आपसे कहना चाहते हैं अगर आप इस बात को माने या ना माने, जब तक आदमी गलत काम करता है उसके अंदर से एक आवाज जरूर आती है। आवाज क्या कहती है? यू आर डूइंग रॉन्ग। तू क्या कर रहा है? तू ठीक नहीं कर रहा, तू गलत कर रहा है। अगर इस बात को कोई नहीं जानता लेकिन तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रही है, तेरे जीवन का ठीक नहीं है, ये चीज के द्वारा मैं प्रसन्न नहीं हूं। आपसे कहना चाहते हैं अगर ऐसी आवाज आपके जीवन के अंदर गूंज रही है, आपकी लाइफ के अंदर आपके अंदर से आ रही है, हम कहें कई बार जीवन के अंदर ऐसा होता है व्यक्ति बुराई के अंदर इतना भर जाता है कि लोग उसे बोलने लग जाते हैं। क्या बोलते हैं? ये ठीक नहीं कर रहा, ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रही है। कई बार माता पिता बच्चों के लिए बोलते हैं, कई बार पड़ोसी लोगों के लिए बोलते हैं उसका जीवन बहुत गलत है। लेकिन आपसे कहना चाहते सबकी शुरुआत कहां से होती है? इस सब की शुरुआत मेरे आपके जीवन के अंदर उस स्थान से होती है जहां से उस बुराई का पहला कदम रखा जाता है। और जो भी वो पहला कदम बढ़ाया जाता है, एक आवाज अंदर से आती है, यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। तू गलत दिशा में जा रहा है, तेरी दिशा ठीक नहीं है, तेरी जो चाल ठीक नहीं है, तेरा काम ठीक नहीं है। हाँ, अंदर से आवाज आती है। इस बात से परमेश्वर कहता मैं बहुत दुखी हूँ। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं अगर ऐसी आवाज हम में से किसी के हृदय के अंदर आ रही है, बी अलर्ट, सचेत हो जाए, अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये आवाज अगर आ रही है तो उसके ऊपर एक आग आएगी। ऐसे घटना है, ऐसा लिखा एक स्त्री क्या हुई, एक स्त्री व्यभिचार करके पकड़ी गई, और जब व्यभिचार करके पकड़ी गई तो ऐसा लिखा प्रभु के वचन में बताया गया कि सारे लोगों ने कहा, वहां के धर्मगुरुओं ने कहा, फरीसी लोगों ने कहा, जो परमेश्वर के बड़ी बड़ी बातें करते उन्होंने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा इसे क्या करो, पत्थर मार करो, इससे पत्थर मार कर इसे क्या करो, खत्म कर दो। ऐसा लिखा है। यीशु को सुरत पकड़ करके यीशु के पास लेकर आए, जो ही यीशु मसीह के पास लेकर आए, ऐसा लिखा है यीशु ने कहा बिल्कुल ठीक तुम कह रहे हो, व्यवस्था के अनुसार क्या होना है, इसे मरना है, नियम के अनुसार इसे मारा जाना है। लेकिन यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। और ऐसा लिखा है सारे एक के बाद बड़े से लेकर छोटे तक क्या हो गए, वहां से सब चले गए। जानते क्यों? क्योंकि जो ही शायद वहां पर एक वहां वो
फरीसी होगा, हो सकता है वहां पर बहुत दुनिया के सामने बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोलने वाला, हो सकता है अच्छा प्रचारक होगा, उसने अपने हाथ में पत्थर लेकर जाओगा, अब मैं मारने जा रहा हूं, लेकिन जो ही वो मारने के लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा होगा, उसके अंदर से एक आवाज आई होगी। क्या आवाज? तो विश्वास करते एक आवाज उसके अंदर आई, यू आर ए सिनर, तू पापी है, तूने गुनाह किया है, दुनिया की नजरों में तू एक अच्छा दिखाई देता है, संसार तुझे साधु मान रही है, संसार तुझे संत मान रही है, संसार तेरे बारे में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें तेरे बारे में बोल रहा है, लेकिन यू हैव डन रॉन्ग, तूने गलत किया है। उसके अंदर एक आवाज, उसके हाथ के अंदर जो पत्थर था वो क्या हुआ? प्यारे परमेश्वर को उसी समय छूट गया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, शायद कोई भी नहीं जानता, आपके जीवन के अंदर मुझसे बात को कोई नहीं समझ रहा, लेकिन अंदर से एक आवाज आ रही है और आवाज कह रही है, यू आर डूइंग रॉन्ग, तू गलत कर रहा है, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा नहीं है। आपसे कहना चाहते उस जगह से अपने आप को हम हटा लें, क्योंकि ये अगर उस जगह में बने रहे तो क्या होगा? परमेश्वर का वो वचन पूरा होगा जो कहता है, व्यवस्था 4:24 में कहता है, वो परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, जलने वाली आग है, उसे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? उसे ये अच्छा नहीं लगता कोई व्यक्ति बुरा करे, एक व्यक्ति बुराई में बना रहे, एक व्यक्ति गुनाह में बना रहे, एक शराबी शराब के नशे में बना रहे, एक व्यभिचारी लगातार व्यभिचार करता रहे, एक गंदे काम करने वाला व्यक्ति गंदे काम करता रहे, एक झूठ बोलने वाला लगातार झूठ बोलता रहे, एक चोरी करने वाला लगातार चोरी करता रहे। परमेश्वर को ये अच्छा, परमेश्वर के अच्छा नहीं लगता। बोले नहीं लगता, जोर से बोले नहीं लगता। आपसे कहूंगा कि लोगों, परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर चाहता है, वो ये चाह रहा है, क्या चाह रहा है? वो व्यक्ति क्या करे? वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करे, जिसे हम थोड़ी देर की बाद में आपसे हम बताएंगे। दूसरी आग, एक और आग है। आप में कुछ लोग साहब, हम तो यहाँ बड़े दुखी अवस्था में आए हैं, बड़े परेशानी अवस्था में आए हैं। अब आपकी बात कर रहे हो, आप पसंद करने वाली बात कर रहे हो, आप खत्म करने वाली बात करो। हमें तो बताया गया था, जब तुम प्रभु के भवन में जाओगे तुम्हारे जीवन के लिए आशीष की बातें होंगी, बरकत की बातें होंगी, छुटकारे की बातें होंगी। आज आपसे कहना चाहती, हाँ, ये बातें आपको यहाँ मिलेंगी। अगर आज आप दुखी अवस्था में यहाँ आए हैं, पीड़ा की अवस्था में यहाँ पर आए हैं, चिंता की अवस्था में यहाँ पर आए हैं, बड़े पिछली अवस्था में यहाँ पर आए हैं, आपसे कहना चाहते हैं, निर्गमन 2 अध्याय को मेहरबानी से निकालें। साल पहले कुछ ऐसी ही एक देश था, वो देश के अंतर्गत ऐसी एक स्थिति थी। वहां लोगों की स्थिति क्या थी? उनकी स्थिति बड़ी पिसी हुई थी, उनको मारा जाता था, उनके ऊपर बोझ लादा जाता था, उनको परमेश्वर लोगों खुदा का वचन बताता है बेगारी में नहीं दिया जाता था, उन्हें दास के समान का व्यवहार किया जाता था, और उनके जीवन के अंदर उनकी दुख बहुत बढ़ गए। और जब उनके दुख बढ़ गए, ऐसा लिखा है निर्गमन 2:23 पढ़ो, क्या हुआ? हाँ जी, निर्गमन 2:23। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। हाँ जी, इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। आहें भरने लगे। एक थोड़ी देर पे रुकें। प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं कि आज आपके जीवन में ऐसा ही है। आप कह रहे मेरा जीवन भी ऐसा ही है, मेरे जीवन का कष्ट कुछ ऐसे ही है, मैं मेरे कष्टों के द्वारा क्या लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कब ये कष्ट हटेगा, कब ये पीड़ा हटेगी। हाँ भाई, आगे बढ़े। और पुकार उठे, और उस समय उन्होंने क्या किया? उस समय उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने पुकारना चालू किया। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप जीवन के अंदर लंबी लंबी आहें भर रहे हैं, आपके कष्ट बहुत हो चुके हैं, आपकी पीड़ा बहुत हो गई है, आप कष्ट के अंदर इतने दब गए हैं, अब आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो आज की सुबह आपको परमेश्वर के दास होने के नाते इस वचन के अनुसार कहना चाहते, आइए परमेश्वर को पुकारे, आइए परमेश्वर की ओर दुआई दे। ऐसा लिखा है, आगे घर जाकर इसका 23-24 आप पढ़ना। ऐसा लिखा, उन्होंने परमेश्वर की दुआई देना प्रारंभ किया, परमेश्वर को पुकारना प्रारंभ किया, परमेश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला कहना प्रारंभ किया, खुदा हमारी सुधि ले, प्रभु हमारी चिंता कर, प्रभु हमारे दुख पर दृष्टि कर। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, आप अपने पति से दुखी हैं, अपने बच्चों से दुखी हैं, अपने बिजनेस से दुखी हैं, अपने परिवार में किसी बात से दुखी हैं, आपसे कहना चाहते एक जगह बैठ करके रोना बंद करें और एक काम करें जो इन्होंने किया,
परमेश्वर की दुआई देना प्रारंभ करे, परमेश्वर को पुकारना प्रारंभ करे। खुदा से मैं खुदा मेरे जीवन की परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, मेरा पति अब मेरी नहीं सुनता, समझा समझा करके मैं परेशान हो गई हूँ, मेरे बच्चे अब मेरी सुनते नहीं, वो तो अब मेरे सामने जवाब मुझे देते हैं। अगर आज ऐसी स्थिति सुनने वालों की जो यहाँ बैठे इनके लिए या जो हमारी कोई से मैसेज तो सुन रहे उनकी स्थिति है, आपसे कहना चाहते कुछ अद्भुत है जो आपको कहना चाहते हैं। आपको परमेश्वर की दुआई देना है, आपको परमेश्वर की दुआई देना है, आपको पुकार कर कहना खुदा मेरी दुआई को सुन, प्रभु मेरी दुआई को सुन, प्रभु मेरी दुआई को सुन। और जब आप प्रभु की दुआई देंगे कुछ अद्भुत हो जाएगा। आज के सुबह आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, आज आप में कुछ लोग कहेंगे मैं तो बहुत लाचार हूँ, मैं लाचारी में जी रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं मेरी जो समस्या है इतनी बड़ी है, मुझे मालूम नहीं कहां से रास्ता निकलेगा। अगर आज आप लाचारी की अवस्था में हैं, भजन 102 का समय मैं बहुत लाचार हूँ, मैं इतना लाचारी की अवस्था में हूँ, मुझे मालूम नहीं मैं क्या करूँ। क्या परमेश्वर मेरी दुआई को सुनेगा? क्या परमेश्वर मेरी बात को सुनेगा? तो आपसे कहना चाहते यहाँ भजन 102 के 17 में ऐसा लिखा है, पढ़ें। वे लाचार की प्रार्थना की ओर ध्यान रखें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। क्या है? वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुँह करता है, मुंह नहीं करता। ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप लाचारी की अवस्था में पड़े हैं, आपको लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, चीजें नहीं बदल सकती, परिस्थितियां बहुत कठिन है, आपसे कहना चाहते हैं कठिन परिस्थितियों को बदलना होगा, कठिन स्थितियों को बदलना होगा, तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थिति को चेंज होना ही होगा। करना क्या है? अपने आप को उसके लिए जाए। हाँ जी, और क्या लिखा गया? और उनकी प्रार्थना को कुछ नहीं जानता। आपसे कहना चाहते हैं आप लाचार हैं, आपको समझ में नहीं है, आपको कुछ लोग कह रहे हमें मालूम ही नहीं प्रार्थना कैसे करनी है, हमें मालूम नहीं मैं कैसे खुदा को, कोई बात नहीं, आपको केवल ये तो आता है ना, मैं दुखी हूं, प्रभु मेरी ओर दृष्टि कर। इतना तो बोल सकते हैं, इतना तो बोल सकते हैं। अगर आप इतना बोल सकते तो आपसे कहें, आप जो कि लाचारी की अवस्था में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है, वो लाचार की प्रार्थना को कुछ नहीं जानता। वो कहता है, वो ऐसा नहीं कहता हटा तेरी प्रार्थना को, हटा क्या तू मुझसे पुकार रहा है, जा अपने दुखों में को ही दुख को झेलता रहे। ऐसा लिखा है, वो लाचार की प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता और लाचार की प्रार्थना उसके मुंह की ओर दृष्टि करता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अपने जीवन के अंदर क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि ऐसी अवस्था से होकर गुजरा, ये जीवन के अंदर लाचारी की अवस्था से होकर गुजरा, ये जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति होकर गुजरा। और जब ये ऐसी परिस्थिति होकर गुजरा, जानते इसने क्या कहा? इसी के भजन से 19 को मेहरबानी से निकाले, क्या लिखा है? ये ऐसी नहीं कहना कि तू लाचार की प्रार्थना को सुनता है, लाचार की प्रार्थना को तुझ नहीं जानता है, तू लाचार की प्रार्थना की गांठ देता है, क्योंकि ये कह रहा है, क्या कह रहा है? परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। क्या कह रहा है? क्या कह रहे व्यक्ति? ये कह रहा है मैं इसलिए बात कह रहा हूं, इसने भजन 102:17 में इसने बात कही क्योंकि ये कह रहा है कि परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, परमेश्वर प्रार्थना को, परमेश्वर प्रार्थना को, परमेश्वर लाचार की प्रार्थना को, परमेश्वर दीन की प्रार्थना को, दरिद्र की प्रार्थना को, छोटे की प्रार्थना को, बड़े की प्रार्थना को सुनता है। हम कई बार ऐसा कहते हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, और ये व्यक्ति भी क्या कह रहा है? भजन से 60 से 19 में क्या कह रहा है कि पढ़े दोबारा भैया, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, दुआ शुरू से पढ़े। परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, उसने सुना है और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, प्यारे परमेश्वर को आपको उत्साहित होकर के बोलना चाहते हैं, ये व्यक्ति ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा, ये कह रहा है जीवन में मेरे कष्ट आया, जीवन के में तो मेरी परेशानी है, जीवन में लाचारी में गया, और जब मैं लाचारी में गया क्या हुआ? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी प्रार्थना पे ध्यान दिया है। वो प्रार्थना को सुनता, ध्यान देता, उत्तर देता, काम करता है। ये कह रहा है क्योंकि मैं
मेरा प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर जी, वो बाबा ने मेरा प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर जी, वो बाबा ने मेरा प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर जी। तो परमेश्वर मेरे आपकी दुआई को सुनता और मेरे परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करता है। आज भी सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आपके प्रार्थना आपके इस समय के अंतर्गत आपसे बोलना चाहते हैं, आप जीवन का नवाचारित अवस्था में परमेश्वर की दुआई देना प्रारंभ करें, क्योंकि वो सुनता है। उन लोगों ने क्या किया? दुआई दी। निर्गमन दूसरे अध्याय के अंदर क्या लिखा? वो जब पीड़ा में थे, वो कष्ट में थे, वो चिंता में थे, क्या किया? उन्होंने दुआई दी, और दुआई देकर क्या हुआ? परमेश्वर ने एक प्लान बनाया। गॉड मेड ए प्लान। आपसे कहना चाहता, जब जब आप परमेश्वर के सामने अपने शब्दों को लेकर जाएंगे, परमेश्वर एक योजना बनाना चालू करेगा, परमेश्वर एक प्लान बनाना चालू करेगा। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, आप उस खुदा से मांग रहे हैं, आज परमेश्वर के सामने कोई बात कह रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने अपने परिवार के लिए कुछ कह रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ कह रहे हैं, दोस्तों के लिए कुछ कह रहे हैं, बिजनेस के लिए कुछ कह रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? जो ही आप उसे अपनी बात को कहेंगे, He started to make plan for you. हालेलुया। वो एक योजना आपके लिए बनाना प्रारंभ कर देता है। उसने एक योजना मेरे लिए बनाना प्रारंभ कर दी है। मैंने जब कहा, खुदा फिर बड़ा क्षेत्र कर दूंगा तेरी महिमा के लिए, लोगों के जीवन में कार्य होने पाए, यहाँ से बीमारी निकले, नशा निकले, तमाम प्रकार की ताम में निकले, यहाँ पर शांति आए, लोगों के जीवन में पवित्रता आए। आपसे कहना चाहते हो, दुआई खुदा के पास गई और खुदा ने एक प्लान बनाया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के आपकी दुआई को कभी व्यर्थ ना समझे, अपनी प्रार्थनाओं को कभी भी हल्का ना समझे। आप जो प्रार्थना एक एक दो दो घंटे कर रहे हैं, आपसे कहना चाहते प्रार्थनाओं को बढ़ा दीजिए, खुदा के समय को बढ़ा दीजिए, खुदा के सामने पुकार को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी पुकार स्वर्ग में परमेश्वर को कुछ करने के लिए रेडी कर देती है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज साधारण नहीं है, आपकी आवाज साधारण नहीं है। योर वर्ड इज नॉट ए सिंपल वर्ड। आपके शब्द साधारण नहीं है, इसलिए ध्यान से बोले। जो कुछ बोलते हैं ध्यान से बोले, समझदारी से बोले, लापरवाही से ना बोले, क्योंकि आपके मुख से निकला शब्द का असर इस पृथ्वी पर तो होता ही है, लेकिन इसका प्रभाव स्वर्ग में भी होता है। इसलिए याद रखिए, जब भी बोले पहले तो फिर बोल, पहले सोचे मैं क्या बोल रहा हूं, जिससे पहले क्या बोले आप सोचे, क्योंकि आपके शब्दों से कुछ होता है, आपके परिचित शब्दों के द्वारा कुछ आपके जीवन में होता है, इन शब्दों से आपके परिवार में कुछ होता है, इन शब्दों से आपके समाज में कुछ होता है, इन शब्दों से आपके जीवन में कुछ होता है, इन शब्दों से आपके चारों तरफ के वातावरण में कुछ होता है। जब आप और मैं घोषणा कर रहे हैं, हमारे बच्चे घर में जो प्राप्त करें तो प्राप्त करने जा रहे हैं। इस कलीसिया के विकास में ऊंचाई पर जाए तो ऊंचाई पर जाने वाले हैं। इस कलीसिया के लोग जब बहुत निकले वो ऊंचाई पर जाए तो उनके जो ऊंचाई आ रही है। आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, 2023 अभी खत्म होना बाकी है। हालेलुया। अभी 2023 खत्म होना, इसका मतलब आपकी अद्भुत आशीष आना, अभी आपकी अद्भुत आशीष आना। यदि ऐसा है तो अभी, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा नहीं है तो, यदि ऐसा नहीं है तो, यदि आपके विश्वास में ऐसा है तो, अभी उसको करना कुछ बाकी है। हालेलुया। अभी उसकी चाल बाकी है, अभी उसका वार बाकी है, अभी उसकी चाल आना बाकी है। आपसे कहे ऐसा लिखा है, गोलियत ने सारे लोगों को ललकारा, कहा कौन है जो मुझे मारेगा। आपसे कहे उस गोलियत को खत्म करने वाले उस दाऊद की गोफन का पत्थर अभी दाऊद के पास था, इसलिए गोलियत बोल रहा था। अंदर शायद दाऊद बोल रहा होगा, अभी मेरा वार आना बाकी है। हालेलुया। अपने गोलियत से बोलिए, अपने गरीबी के गोलियत से बोलिए, अपने समस्या के गोलियत से बोलिए, अपने निराशा की गोलियत से बोलिए, अभी मेरा पत्थर आना, अभी मेरा पत्थर आना बाकी है। और हम शिक्षा करेंगे, और हम देखेंगे परमेश्वर की सामर्थ के साथ कितने पत्थर में सारे एक परीक्षा में कितने पत्थर में
चाहते एक ही काफी है। हालेलुया, विशालता गोलियत के लिए दाऊद का एक पत्थर काफी है। आपसे कहना चाहते हैं आपका एक ही वार आपकी विशालता समस्या के लिए काफी है। हालेलुया, काफी है। इसलिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रेस होने की जरूरत नहीं, ज्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं, ज्यादा बेचैनी में जाने की जरूरत नहीं। खुदा के नाम में जो खड़े होते हैं उनका एक वार, एक पत्थर, एक निशाना, एक शॉट, एक ही। अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड कप चल रहा है। हमारे इंडिया बस 2 ही, उसके बाद 2 ही बस क्या है? 2 ही बस बाकी है, 2 ही शॉट बाकी है, एक सेमीफाइनल और फाइनल। और 2 के बाद कप हमारा हो जाएगा। हालेलुया, आपके लिए मेरे आपके जीवन के अंदर और हमें दुआ करनी है। खत्म 3 का 2 पढ़े क्या लिखा है? हाँ जी। और परमेश्वर के दूत ने हाँ जी एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। ऐसा लिखा है, वहां पर आई, क्या आई? एक क्या आई? बोले क्या आई? आपसे कहना चाहते हैं फिर कुछ वहां पर हुआ और ऐसा लिखा है वहां पर परमेश्वर के लोग, ऐसा लिखा कटीली झाड़ी में क्या आई? आग। आग के बिना कई काम नहीं होते हैं, आग को आना पड़ता है। ऐसा लिखा है वहां पर आग आई, लेकिन ये आग क्या थी? ये आग दुनिया की सबसे अलग आग थी। कैसी आग थी? दुनिया की सबसे अलग आग थी। क्योंकि ऐसा लिखा है, क्या लिखा है? और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। बस नहीं होती। कैसी थी आग? आग ऐसी थी, आग तो लग रही थी लेकिन चीजें भस्म नहीं हो रही थी। आपसे कहे भस्म करने वाली आग नहीं थी, ये कुछ ऐसी आग थी जिसे मुझे आपको पाना है। हालेलुया, दुनिया में क्या कोई ऐसी आग आपने देखी है? जला उसे और उसमें क्या तपन ना हो, ऐसी आग देखी क्या आपने? ऐसी कोई आग नहीं है। जब भी आग होगी क्या करेगी? जलाएगी। जो भी आग होगी क्या करेगी? खत्म करेगी। लेकिन यहाँ एक अद्भुत आग थी और हमने कहा परमेश्वर इस आग को हम क्या नाम दे? प्रभु ने कहा जा मैं तुझे बताता हूँ, ये आग कहलाती है चमत्कार की आग। इट इज द मिरेकल फायर। आपसे कहना चाहते चमत्कार की आग थी, ये एक चमत्कार की आग थी जो वहां पर जल रही थी। ऐसा लिखा वो जल तो रही थी लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। झाड़ी को मालूम है कितनी चाहिए? झाड़ी को जलने में कितनी आग चाहिए? कितनी सी? हल्की सी, है ना? जरा सी जल क्या झाड़ियां एकदम से भस्म हो जाती है। लेकिन यहाँ से लिखा है यहाँ आग से धड़कती आग वहां पर थी लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रही थी। और आपको मालूम उस आग में क्या हुआ? ऐसा लिखा है उस आग में से एक आवाज आई। हालेलुया, उस आग में से एक आवाज आई, उस आग में से एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, मैं आगे जाकर घर जाकर पढ़े, उस आग में से एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। इस मूसा ने कहा, लोग पूछेंगे तेरा नाम क्या है? मैं क्या बताऊंगा? इसने कहा जा लोगों को कह देना, क्या कह देना? मैं हूँ सो हूँ। आपसे कहना चाहते हैं उस एक आग है जिस आग में से वाणी निकलती है, एक आग है जिसमें से दर्शन निकलता है, एक आग है जिसमें से एक शब्द निकलता है, एक आग है जिसमें से एक सामर्थ आती है। उस आग में से एक शब्द आया, उस शब्द का मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब है मैं जो करना चाहूँ वो हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर दूँ, मैं हूँ सो हूँ। यानी कि मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ, जो चाहूँ वैसा करने वाला हूँ। जाकर लोगों ने कह दी जो सब कुछ कर सकता है उसने मुझसे बात की है, जो अद्भुत कर सकता है उसने मुझसे बात की है। आपसे कहना चाहते दूसरी आग वो आग है जिसमें से हम एक निर्देश को प्राप्त करते हैं, एक आग है जिसमें हम खुदा की आवाज को प्राप्त करते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, आप चिंता में हैं, आप प्रभु के साथ साथ चल रहे हैं, इन दिनों का गुजारा आप खुदा से, खुदा तेरी आग में से तेरी वाणी को मैं सुनने पाऊं। हम वो गीत को गाते हैं, वो गीत के अंदर क्या कहता है? गीत का क्या कहता है?
जैसे मूसा के उस झाड़ी में क्या निकली, तेरी आवाज निकली, प्रभु ने मुझे भी वो आवाज सुनने का मौका दे। आज आपको एक दुआ करनी है, आपको इस आग की जरूरत है। क्या आप वो आग चाहते हैं जिस आग में से खुदा की आवाज निकले? आपसे कहना, एक आग है जिसमें खुदा की आवाज आती है, एक आग है जिसमें से खुदा का दर्शन आता है, एक आग है जिसमें से खुदा की बातचीत आती है, एक आग है जिसमें से खुदा का अभिषेक निकलता है, एक आग है जिसमें से परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देती है, एक आग है जिसमें से परमेश्वर की बातें आपके पास आती है। और वो बातें क्या कहती है, उन सारी बातों को पढ़वाना नहीं चाहिए, घर जाकर आप पढ़ना। ऐसा लेकर उस आग में से जो आवाज आई, उस आवाज ने कहा, जा मेरे लोगों को कह दे जो क्या है दुखी है, जो क्या है परेशान है, जो क्या है टूटे, उनसे कह दे मैं इनको एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जहां क्या है, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। आज की सुबह आपसे कहना चाहते, उस आग में जो आवाज उससे वहां निकली, आज वो आवाज आपके लिए आ रही है और वो आवाज आपको कह रही है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं तुझे एक ऐसे स्थान में ले जाना चाहता हूं, चाहती हूं। मैं तेरे जीवन को ऐसा बनाना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन को ऐसा बनाना चाहता हूं कि क्या हो जाए, तेरे जीवन के अंदर हर बात में भरपूरी पाई जाए। आज परमेश्वर भरपूरी का जीवन आपको देना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस आवाज, उस आग के पास जाकर के उस आग की आवाज को प्राप्त करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए मुझे करना क्या होगा? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर पसंद करने वाली आग बनकर आपके पास आए? चाहते हैं क्या? हम कोई नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो आग, परमेश्वर की आग मेरे लिए निर्देश देने वाली आग बनकर आए, परमेश्वर की आग मुझे दर्शन देने वाला आग बनकर आए, परमेश्वर की आग मुझे मेरे भविष्य को बताने वाली आग बनकर के आए। यदि ऐसा आपकी जिंदगी है तो आपसे कहना चाहते हैं, आपको ये करना है, आपको ये करने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार वहां पर आपको कुछ कहा गया, पढ़े मेहरबानी से। जब उसने बहुत से फरीसियों हाँ जी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए हाँ जी अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, ध्यान रखिए, ये डर गए, इनको कहा गया अब आग आने वाली है, अब तुम खत्म हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। और क्या क्या ये दौड़ करके गए, ऐसा कहे हम भी प्रभु के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी परमेश्वर की आशीष प्राप्त करना चाहते हैं। सिस्टर बैठ गए, जा रहे क्या भैया जा रहे हैं? चलो, ये सिस्टर हमारी करुणा है, गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे। हमारी सिस्टर करुणा की सहेली है करुणा, तो सब चीज आपको माइंड में रखनी पड़ती है ना। हाँ जी, कहाँ थे वो लोग कहने लगे हमें भी क्या करना है, हमें भी बचना है। और उन्होंने क्या किया, दौड़ करके यूहन्ना नाम के व्यक्ति के पास गए, बोले हम भी जीवन बदल, हमें भी ये आशीष मिल जाए, हम भी सांप से बचना चाहते हैं। और जब आग से बचने के लिए गए क्या कहा, हाँ जी बड़े क्या कहा, उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, उनसे कहा हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, आने वाले क्रोध से भागो। बोले हे सांप के बच्चों, ये क्या करने गए, ये कहे हमें भी आशीष चाहिए, हमें बरकत चाहिए, हम भी खुदा के साथ जुड़ना चाहते हैं। ये होना कड़क आदमी था, कैसा था, थोड़ा कड़क आदमी था, हम तो कड़क नहीं, कड़क बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसने क्या कहा, सांप के, आप सोचो बड़ी भीड़ आ रही है लोगों के पास, क्या कोई कहेगा कि भाग जाओ, समय आ जाओ, लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो, उस आने वाली आग से बचो, किसने बता दिया? बोले गलत है मत लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम आग के क्या होगे, भागीदार होगे, आग के द्वारा तुम भस्म कर दिए जाओगे। तो इसने कहा, इन्होंने कहा हम करेंगे, इन्होंने कहा हम करेंगे। आज आप भी नहीं कह रहे हैं, हाँ हम भी आग से बचना चाहते हैं, हम भस्म करने वाले आग से बचना चाहते हैं, हम परमेश्वर की आग को लेना चाहते हैं। क्या करें, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़े, 4 का 17 पढ़े, क्या लिखा है मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ। आपसे कहना चाहते हैं, उसने सबने क्या कहा, यीशु ने कहा मन फिराओ। जो तुम ज्ञान देने, मन फिराओ का मतलब चेंज हो जाओ, मन फिराओ का मतलब बदल जाओ, मन फिराओ का मतलब जो तुम कर रहे हो उससे यू टर्न ले लो। मन फिराओ का मतलब अगर तुम उत्तर में जा रहे हो तो दक्षिण में जाने लगो, अगर तुम दिल्ली जा रहे हो तो अहमदाबाद जाने लग जाओ, ऐसा ही मन फिराओ। दिस
फिराओगे? और इन लोगों ने कहा हाँ हम मन फिराएंगे। लेकिन उन्होंने कहा मन फिराओ का मतलब ये नहीं है कि तुम ये बोलो हाँ मैं बदल गया हूँ, हाँ मैं चेंज हो गया हूँ, हाँ मेरा जीवन बदल गया है। मन फिराओ उसको और भी किसने 3:8 में इसने क्लियर किया, यूहन्ना ने क्या कहा? इसलिए मन फिराओ के योग्य फल पाओ। मन फिराओ के योग्य फल लाओ। क्या कहा? उसने कहा वास्तव में तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन ऐसा बदल जाए, जो पहले जीवन था अब तुम्हारा जीवन चेंज हो जाए। जो कुछ पहले तुम्हें लोग कहते थे अब तुम्हें लोग ना कहने पाए। कई लोग मन फिराओ का मतलब समझते नहीं। कई लोग क्या सोचते हैं? मन फिराओ का मतलब है हाँ प्रभु यीशु मसीह मैं अपने जीवन को तुझे देता हूँ, धन्यवाद यीशु के नाम, प्रभु यीशु तेरे लहू से अपने जीवन को धोता हूँ, धन्यवाद मेरे जीवन को बदलने के लिए यीशु के नाम से आमीन। बोले मन फिर गया। मन फिरने का मतलब ये है मैं अगर इस तरफ जा रहा था अब मैं इस तरफ जा रहा हूं, यानी जो पहले मैं कर रहा था अब वो मैं नहीं कर सकता। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं पहले आप क्या कर यीशु ग्रहण करने से पहले आप क्या करते थे? क्रोध करते थे। और कई लोगों को कहे आज बोले ये तो बदलते नहीं है, बोले वैसा इनकी आदत है। अरे ऐसा नहीं चलेगा, इनकी आदत इन्हें चेंज होना पड़ेगा, इनकी आदत इन्हें चेंज होना पड़ेगा। आप पहले क्रोध करते थे अब क्रोध नहीं कर सकते। पहले आप किसी की नहीं सुनते थे, किसी खां की नहीं सुनते थे, अब आपको क्या, अब आपको कौन है छोटा हाँ, अब आपको महिमा की भी सुननी पड़ेगी। हम कहे चेंज होने का मतलब मैं पहले किसी की राजा कौन है आप हाँ भाई बोल भी क्या कह रहे हो? चेंज होने का मतलब मैं 100% बदल गया। आपसे कहे पिछले दिनों के अंतर्गत एक घटना हम सुन रहे थे, एक प्रभु के सेवक एक व्यक्ति को बता रहे थे। वो व्यक्ति बहुत ही क्या था, स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही मतलब कह सकते हैं दुनिया का मार काट करने वाले व्यक्ति प्रभु के पास बोल रहे थे भाई अपने जीवन को बदल ले, ये जीवन ठीक नहीं है, ये जीवन अच्छा नहीं है, ये नशे का जीवन गलत नहीं है, ये लड़ाई का जीवन ठीक नहीं है, यीशु को ग्रहण कर, अगर तू यीशु ग्रहण करेगा नरक की आग से बच जाएगा। उसने कहा खबरदार तुम जानते ही मैं कौन हूं? बोले चोर आएगा यहाँ पर प्रभु के बारे में मत बोलना, चले जाओ अभी बताता मैं कौन हूं। और जो है उसके बाद हाथ उठाने लगा, एक व्यक्ति लड़खड़ाता हुआ, अभी धन्यवाद भाई राकेश के लिए छड़ी छोड़ दी है, एक व्यक्ति छड़ी लेकर के वहां आया, लग रहा तो वहां पर आया और उसने कहा अपनी छड़ी को क्या किया, उसने यूं उठाकर उस व्यक्ति जो मारा था बोला रुक जा। बोले क्या बात, तू पीछे मत बैठ, दूसरी तोड़ूंगा। बोले सुन 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 सुन। बोले क्या? बोले पता ये आदमी कौन है? बोले कौन है? प्रभु का सेवक। बोले प्रभु का सेवक आज है, लेकिन ये जो व्यक्ति ने कहा ये मेरी टूटी टांग है ना, किसी व्यक्ति ने तोड़ी है। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा इतना खुखार आदमी था, किसी की नहीं सुनता था, अगर कोई से बोलता था इसके सबसे ज्यादा इसके हाथ चलते थे, लेकिन सच में मैं गवाह हूं इसका जीवन बदल गया है। एक आज तुम्हारी सुन रहा है, ये सुनने वाला व्यक्ति नहीं है, इसके सामने ऊंची आवाज बात करता, इसके हाथ पैर तोड़ने की सामर्थ्य इसके पास थी और आज भी है, लेकिन इसका जीवन सब में बदल गया है। आज इसके जीवन में कोई आ गया है, मैं इसके जीवन का गवाह हूं, इसके जीवन में कोई आ गया, इसके जीवन को किसी ने बदल दिया है। मैं कहता हूं तू भी बदल जा। आपसे कहना चाहते क्या मेरी आपकी गवाही ये है? हाँ पहले बहुत गुस्सा करता था, पहले बहुत लड़ाई करता था, पहले बहुत झगड़ा करता, लेकिन इसके जीवन में कोई आ गया है, अब जो इसके जीवन में है उसे मैं भी पाना चाहता हूँ। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, उस व्यक्ति ने जो बलशाली था, हट्टा कटा, उसने कहा ऐसी बात है, उसे झुक गया, उसके आंसू आने लगे, पवित्र आत्मा ने काम करना चालू किया, उसी व्यक्ति व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। आपसे कहना चाहते कई बार आपका मेरा संदेश काम नहीं करता, कई बार आपकी मेरी बातें काम नहीं करती, कई बार हमारा जीवन लोगों के जीवनों को छू लेता है, टच कर लेता है, स्पर्श कर लेता है। यहाँ यूहन्ना ने क्या कहा? यूहन्ना ने कहा मन फिराओ के योग्य फल लाओ, अर्थात तुम्हारा जीवन परिवर्तन का फल दिखना चाहिए, तुम्हारी लाइफ दिखाई देनी चाहिए। तुम पहले कैसे थे मुझे मतलब नहीं है, आज तुम्हें चेंज जीवन जीना है। पहले तुम किसी की नहीं सुनते थे, अब तुम्हें सुनना होगा। पहले तो अपने तरीके जीवन जीते थे, अब नहीं है, क्योंकि अब हम बदल गए हैं। आपसे क्या खुदा के लोगों, हमें मन फिराने से काम नहीं चलेगा, मन फिराने के योग्य फल लाना पड़ेगा। आज लोग आपको स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि आप लोगों को स्वीकार ना करें। आपसे कहे लोग मेरे संदेश को स्वीकार नहीं करेंगे जब
तक कि लोग मुझे स्वीकार ना करें। लोग मेरे संदेश से ज्यादा मेरे जीवन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं आप? ऐसा आपके जीवन को हम देख रहे हैं। आप में कुछ लोग कह सकते हैं शानदार संदेश था, बढ़िया संदेश था, लेकिन ज्यादा संदेश के पीछे हमारे जीवन को आप देख रहे हैं, आपके जीवन को लोग देख रहे हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं मन फिराव के योग हम फल लाएं, और जो ही हम मन फिराव के योग फल लाएंगे वो भस्म करने वाली आग हमारे जीवन से दूर हो जाएगी और हमारे पास एक आग आएगी जिस आग में से एक आवाज आएगी, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ, मैं तुझे एक ऐसे देश में लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। मैं तुझे ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता जहाँ आशीष ही आशीष है। मैं तुझे ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता जहाँ महिमा बहती है। आपसे कहना चाहते हैं इट इज द फायर ऑफ गॉड। आज की सुबह परमेश्वर की भस्म करने वाली आग नहीं, लेकिन चमत्कार करने वाली आग आपके जीवन में उतरने पाए, ये हमारी दुआ है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए।